एक संतों का संग जो नहीं सोचा आपको वो दे देता है? तीरथ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ जाने पे एक फल मिलता है, क्या मिलता है? सीताफल मिलता है, क्या मिलता है? आप बताइए, खरबूजा मिलता है, क्या मिलता है? तीर्थ गए तो एक फल, पुण्य होता है, एक फल होता है, पुण्य मिलता है। ये मोटे मोटे अक्षरों में कहेंगे तो पुण्य नहीं। तीर्थ में संत भी आते हैं, तो तीर्थ में एक फल संत मिलते हैं। वो संत है तीर्थ का फल, और अगर तीर्थ में संत मिल गए कमाल हो गया। और संत मिले फल चार। तीर्थ ऐसे ही मन में आया, मैं सोच रहा था लोग पुण्य अर्थ करते हैं इसका, नहीं नहीं, तीर्थ में संत मिलते हैं, ये एक फल है। और संत मिले फल चार, संत मिलने में चार फल मिलते हैं। आप कहेंगे हाँ बब्बू गोशा मिलता होगा, नाशपाती मिलते होगा, नहीं नहीं, चार फल कौन से? तो इसका अर्थ बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कौन से? कौन सा वाला फल? धर्म, चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब संतों के पास मिल जाएंगे। पर हम कहें संतों के पास चार फल कौन से हैं? ऐसा ही मन में भाव आया, संतों के पास नाम रूप लीला धाम ये चार फल मिलते हैं। क्यों? क्या? चार पदार्थ खारोरी किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है। तिहारोरी किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है। तिहारोरी किशोरी राधे, भोगते मोक्ते नहीं मांगत केवल, भोगते मोक्ति। इसमें एक बात कही, ये चार पदार्थ प्रेमियों को अच्छे क्यों नहीं लगते? है? क्योंकि उन्हें तो विषय तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। विषयों की तो छोड़ो, ये चार पदार्थ भी उन्हें अच्छे नहीं लगते। पुनि कहरा है अवकाश विषय को, पुनि कहरा है अवकाश विषय को। चार पदार्थ खारोरी किशोरी राधे, चार पदार्थ खारोरी किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है। तिहारोरी किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है। तिहारोरी किशोरी राधे, चार पदार्थ खारे लगते हैं। तो संत मिले फल चार हमें मिलता है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम। और इन्हीं संतों में से कभी हमें सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु मिले अनंत फल। बस उस फल का वर्णन नहीं कर सकते, वो अनंत फल है। धर्म अर्थ काम नाम रूप लीला धाम, और उससे बढ़ के भगवान का प्रेम, तो वो अनंत फल है। प्रतिक्षण वर्धमानम, रोज रोज बढ़ने वाला, दिने दिने नवम नवम, नमामि नंद संभवम। ऐसा भगवान का प्रेम मिलता है भैया, ये फल है। कबीर जी विचार करके छोटी मोटी बात नहीं कहेंगे आपको। पुण्य की और धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात तो बिल्कुल नहीं कह सकते। वो दास कबीर की उल्टी बानी, और बरसे कंबल भीजे पानी। हाँ, भड़बूजे को बूझे नाज, और सूखा काठ बढ़ई को तोले तब डंडी।
नहीं सूखा काट बढ़ई को छोले, तब डंडी बनिए को तोले। कबीर जी की सारी बाणियां ही उल्टी है, बड़ा रहस्य छुपा है। तो सताम ही संगह सकलम प्रसूते, भागवत जी में आता है, तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। तुलना नहीं कर सकते एक लव। मैंने सुना है एक लव शायद सेकंड का भी 300वां हिस्सा होता है। तो इतनी देर के लिए भगवान के भक्त का संग मिल जाए, क्षणमिह सज्जन संगत रेखा भवति भवार्णवतरणे नौका सततम चिंतय तत्वम चित्ते परिहर चिंता नश्वर वित्ते भज गोविंदम गोविंदम भज गूढ़मती अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज मूढ़मते बाणस्तावत क्रीडसक्तः तरुणस्तावत तरुणिरक्तः वृद्धस्तावत चिंतमग्नः हारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविंदम भज मूढ़मते करतल भिक्षा तरुतल वासा तदपि न मुंचति आशा पाशा जटिलो मुंडे लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश संसारे बहुदुस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज मूढ़मते। ओ भैया बात ये है, बहुत सुंदर बात, क्षण में है, एक क्षण का। तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम। एक क्षण का संग मिल जाए कोई भगवान के भक्त का, तो उसकी स्वर्ग और मोक्ष तक से तुलना नहीं होती। और अभिलाषित पदार्थों की बात छोड़ दीजिए। आप जानते हो ना, लंका में एक थी, कौन? लंकिनी। और आप जानते हो लंका में आता है वर्णन, मुठे का एक रोक रही थी हनुमान जी को, चोर चोर बोल रही थी। बताओ क्या क्या बोला। हनुमान जी ने सत्संग कैसे किया उसको? राक्षसी को सत्संग कैसे दिया जा सकता है? सीधे तो मानने वाली नहीं है। तो क्या किया? और मुठे का एक महाकपि हनी और रुधिर बमत धरनी मन ठानी। खून निकल गया मुंह से, सर चकरा गया, तब ध्यान आया और तुरंत हाथ जोड़ के बोली, तात मोर अति पुण्य भवु बहुता देखे नयन राम कर दूता प्रवेशी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। ज्ञान देने लगी हनुमान जी को भी और कहने लगी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो भैया एक बात हम आपको कहें, भगवान को रिझाना है तो सत्संग करो। जिसे जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। लेकिन हम आपको कहें, हम लोगों को सत्संग का मन करता नहीं, मन लगता नहीं, या फिर मन लगाना नहीं चाहते। भैया क्यों कर? देखो हमें तो बाल बच्चों से समय नहीं मिलता।
हमारे राजस्थान में महात्मा लोग, क्योंकि मारवाड़ी जो हमारे वैश्य समाज है उसने बहुत पुण्य किया, बड़ा धर्मपरायण रहा और बहुत लोगों के लोक कल्याणार्थ बड़े कार्य किए। तो लक्ष्मी जी की कृपा रही, खूब धनवान रही। तो संत उन्हें समझाते हैं। कई ऐसे थे कि जो इसी में 99 के चक्कर में लगे थे कि 100 कब बना ले। तो जो भगवान का भजन नहीं करते थे तो संत बोला करते थे। तो एक सेठ जी से एक संत ने पूछा, तो सेठ जी ने जो उत्तर दिया, भौतिकतावादी लोगों का उत्तर वही होता है। वो सेठ जी कहते हैं कि सेठ जी टाबर टीकरा सालीग्राम, लुगाई मारी गुरु और पीसो मारो परमेश्वर, पूजा को नहीं करूं। पैसा ही तो परमेश्वर है, लुगाई हमारी गुरु है और टाबर टीकरे शालिग्राम जी है, इनमें तो हम तो इनमें ही लगे रहते हैं। लेकिन एक दिन हमें जब समझ आएगा तो बड़ी देरी हो चुकी होगी।